S1 प्रो खरीदे या S1 खरीदे, स्पोर्ट्स मोड को ही आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम। तो हाइपर का तो बहुत गाइस, जो भी लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है ना कि जैसा अपन S1 प्रो खरीदे या S1 खरीदे, ये है S1 प्रो और ये है S1। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अपने को S1 प्रो में हाइपर मोड मिलेगा जो अपने S1 में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसमें 4 किलोवाट की बैटरी है और इसमें 3 किलोवाट की। तो मेरा ये बोलना है कि बस आपको ये दो चीज़ें और इसके अलावा एक क्रूज कंट्रोल मिलेगा और ईच एंड एवरी डिटेल गाड़ी की पूरी एग्जैक्टली सेम है। डायमेंशन, टायर साइज, वो जो भी है सो एग्जैक्टली 100% सब कुछ वो ऐसा का वैसा ही। तो मेरा ये बोलना है कि S1 प्रो और S1 लेने का डिफरेंस में मेरा लोगों को ये सजेस्ट करना होगा कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको सिटी में कितना चलना है। क्योंकि देखो, S1 प्रो लो या S1 लो, आप ज़्यादा लंबा बाहर टूर तो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ चार्जिंग एंजाइटी, ठीक है। जैसा इसको भी आप 80 किलोमीटर चलाओ या इसको भी 80 किलोमीटर चलाओ, जो बचा हुआ रेंज रहता है अपन यही सोचते हैं कि अपन को चार्ज तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज चार्जिंग का कैलकुलेशन ऐसा होता है, अपन जब भी निकलते तो सोच के निकलना पड़ता है। ज़्यादातर मोबाइल भी एकदम अपन ट्राई नहीं होने देते ना, बिकॉज 10-20% आ गया तो अपन भी लगा देते। तो एक्जैक्टली मतलब 20% तो आप छोड़ के चलो। अब मेरा ये बोलना है कि आप वैसे भी दोनों गाड़ियों से ज़्यादा लंबा बाहर का टूरिंग तो कर नहीं सकते। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि S1 इसलिए बेस्ट है सिटी के लिए बिकॉज आपको 80-90 किलोमीटर अगर डेली का रनिंग है तो आपको ये गाड़ी इसलिए पूरेगा क्योंकि आराम से ये सिंगल और डबल सीट में आपका डेली रनिंग कंप्लीट करेगा। अब जैसा गाइस, हम सबसे ज़्यादा घूमते हैं, यूथ है, यंगस्टर है, कहीं जाना पड़ता है, कभी वीडियोज़ के लिए कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा हम लोग घूमते हैं। एजी पीपल तो इतना घूमते भी नहीं, ठीक है, मॉम डैड का तो छोड़ ही दो, यंग जनरेशन बहुत घूमते हैं। फिर भी जैसा हम 70-80 किलोमीटर पिलियन, विदाउट पिलियन सब कुछ घूमने के बाद में भी इसमें 30-35% बैटरी बचा हुआ होता है। तो मेरा ये बोलना है कि सिटी का ही अगर पर्पज़ है तो S1 बेस्ट है। अगर आप 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर थोड़ा सा बाहर का हो, आपके शहर के अगर आना जाना करते हो तो आपके लिए प्रो बेस्ट होगा बिकॉज आपको फिर चार्जिंग एंजाइटी नहीं रहेगी, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ है, जितना इसको मैंने जाना है। और उसके बाद में अगर S1 है, आपको सिटी में कंटिन्यू राइड करना है, काफ़ी घूम सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, दिन भर घूमो, आपको 24 आवर तक की चार्जिंग आराम से पूरेगा। अब क्योंकि इतना सिटी में घूमना पॉसिबल नहीं होता है, जैसा जनरल शहरों की बात अगर मैं करूँ, पुणे दिल्ली साइड का तो बता नहीं सकते, ठीक है गाइस। उसके बाद में रही बात बाकी दोनों के डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है। अब मेरा आपको यही बोलना था कि जो भी पब्लिक को ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि ओला S1 ले या ओला S1 प्रो ले, तो इन दोनों का डिफरेंस इतना ही है कि सिर्फ इसमें बैटरी का डिफरेंस है, एक क्रूज कंट्रोल का, उसके बाद में हाइपर मोड का। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हाइपर मोड जो है ना 10 से 15 किलोमीटर चलाने के बाद आपका मोड स्कूटर ऑटोमेटिकली नॉर्मल या स्पोर्ट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना है कि अगर वर्थ इट लगता है आपको तो ही ले, क्योंकि S1 को और S1 प्रो को 30,000 या 40,000 का जो डिफरेंस है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें डिफरेंशिएट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्रूज कंट्रोल, उसके बाद में एक हाइपर मोड, बैटरी हेवी है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरा ये बोलना है कि जो भी आपको रेंज और पर्पस, अपना पर्पस देखिए, उस हिसाब से स्कूटर लीजिए, मेरा इतना ही बोलना है। बिकॉज अब जैसा मैंने भी पहले प्रो लेने का सोचा था, बट जैसा मैंने ये पता किया कि हाइपर मोड 10 से 15 किलोमीटर के ऊपर चल नहीं पाता है, नॉर्मल में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। और बिकॉज मुझे चार्जिंग का इतना तो ज़रूरत था नहीं, मैंने बोला ना, इन दी एंड आपको डिपेंडेंसी ये आ जाती है कि आपका घूमना कितना है। अब मेरा तो आराम से इसमें हो जाता था। अगर आपको फिर मैंने यही बोला ना कि बस घूमना अगर ज़्यादा है, चार्जिंग एंजाइटी आपको ज़्यादा होती है, आपको अगर 100 किलोमीटर चलना है कंटिन्यूसली तो आप आराम से S1 ले सकते हैं। आपको 120 डेली आना जाना है या कहीं बाहर गाँव सिटी के आसपास घूमना है, थोड़ा सा चार्जिंग बचा रहना चाहिए, तो आप प्रो ले सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई नहीं। बाकी गाड़ी के डायमेंशन, गाड़ी ओवरऑल हर जगह से ईच एंड एवरी डिटेल सेम है और कोई इशू नहीं। तो मेरा ये बोलना था कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आपको ये देखना होगा कि जैसा इसमें लास्ट टू लास्ट स्पोर्ट्स मोड को ही आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम, तो हाइपर का तो बहुत इशू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन दी एंड आपको ये देखना होगा कि भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप स्कूटर सिलेक्ट कर सकते हो। बस ज़्यादा रेंज का इशू है तो ही आप प्रो लीजिए। अगर थोड़ा सा आपको 10-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर सिटी का आराम से घूमना है तो आराम से ये स्कूटर आपको 2 दिन का रेंज आराम से प्रोवाइड करेगा, अगर आपका सिटी राइड है सिटी। अगर आपको थोड़ा सा आउटसाइड भी जाना पड़ता है तो आप प्रो पे जाइए, मेरा इतना ही बोलना है। बिकॉज जो 2 मोड इसको अलग करते हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतने जनरल अपने यूजर्स में काम किया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपके होप्स हो, जो भी डाउट्स है बाकी आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अदर वीडियोज़ की भी, आप देख सकते हो और मुझे बता सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी होप्स हो कि आपका सबका डाउट क्लियर हो गया, S1 ले या S1 प्रो ले, ठीक है।